हम सबने सुना है कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी समय नारी की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है? हम सबने सुना है कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। अक्सर इसे कमजोरी या असुविधा से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वह समय है जब नारी की आध्यात्मिक शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है? ये कोई बोझ नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक विशेष वरदान है। आज हम इस वीडियो में किसी भी तरह की पाबंदी या मिथकों की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम समझेंगे कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के भीतर कैसी अद्भुत ऊर्जा जागृत होती है और विज्ञान तथा प्राचीन ज्ञान कैसे इस रहस्य को समझाते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हर महिला को यह महसूस कराता है कि वह वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। स्त्रियों का मासिक चक्र लगभग 28 दिनों का होता है और यही समय चंद्रमा के चक्र से भी मेल खाता है। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं में महिलाओं को चंद्रमा की बेटियां कहा गया। विज्ञान भी मानता है कि इस समय महिलाओं का शरीर स्वयं को शुद्ध और नया करने की प्रक्रिया से गुजरता है। इसी वजह से उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति और भीतर की समझ और भी गहरी हो जाती है। कई बार महिलाएं महसूस करती हैं कि इस समय उनकी संवेदनशीलता और रचनात्मकता बढ़ गई है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय महिला का मन बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाता है। यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन इस समय और भी प्रभावशाली हो जाते हैं। वेद और तंत्र शास्त्र में नारी को शक्ति का रूप माना गया है और मासिक धर्म को उसके भीतर की उसी शक्ति का शुद्धिकरण माना गया है। कई प्राचीन संस्कृतियों में इस समय महिलाओं को विश्राम और सम्मान दिया जाता था, ताकि वे अपनी ऊर्जा को और गहराई से अनुभव कर सके। अगर कोई महिला इस समय खुद को कुछ पल का सन्नाटा दे, ध्यान करे या अपने विचारों को लिखे, तो उसे अपने भीतर की रचनात्मकता और हीलिंग एनर्जी का अनुभव जरूर होगा। यह समय शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी एक प्राकृतिक रीसेट बटन की तरह है। यही वह पल है जब महिला अपनी देवी शक्ति को पहचान सकती है और उसे और भी मजबूत बना सकती है। इसलिए अगली बार जब भी मासिक धर्म का समय आए, तो इसे कमजोरी या रुकावट न माने। यह वह क्षण है जब प्रकृति स्वयं आपको यह याद दिलाती है कि आप कितनी अद्भुत और शक्तिशाली हैं। मासिक धर्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नारी के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का अवसर है। याद रखिए, यह समय पीरियड्स का नहीं, बल्कि पावर का है। मासिक धर्म का चक्र लगभग 28 दिनों का होता है। अगर आप गौर करें तो यह वही समय है जितना चंद्रमा का एक पूर्ण चक्र पूरा होने में लगता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही स्त्रियों को चंद्रमा से जोड़ा गया। भारत ही नहीं, बल्कि ग्रीस और माया सभ्यता तक में महिलाओं को चंद्रमा की बेटियां कहा जाता था। उनका मानना था कि जिस तरह चंद्रमा समय समय पर घटता और बढ़ता है, उसी तरह स्त्री का शरीर भी प्रकृति के इस लय को दोहराता है। विज्ञान भी इस रहस्य को मान्यता देता है। जब महिला का मासिक धर्म शुरू होता है, तब शरीर अपने आप को शुद्ध और नया करने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। ये केवल शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इस समय शरीर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और नई ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसी कारण कई महिलाएं महसूस करती हैं कि इस समय उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। छोटी छोटी चीजें भी गहराई से महसूस होने लगती हैं। वास्तव में यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हाइटेंड अवेयरनेस है। यानी इस समय उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति और भीतर की समझ पहले से अधिक तीव्र हो जाती है। यही वजह है कि कई बार महिलाएं इस समय अधिक रचनात्मक होती हैं, नए विचार सोचती हैं और भीतर की आवाज को और साफ सुन पाती हैं। अगर हम इसे प्रकृति के साथ जोड़कर देखें तो यह एकदम स्पष्ट हो जाता है। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश अंधकार को हटाकर रोशनी फैलाता है, उसी तरह मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर अपने भीतर का बोझ उतारकर एक नई ऊर्जा को जन्म देता है। यही कारण है कि चंद्रमा और स्त्री का संबंध हमेशा से रहस्यमय और पवित्र माना गया है। भारतीय वेदों और तांत्रिक ग्रंथों में नारी को हमेशा शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। देवी शब्द ही इस बात का प्रतीक है कि स्त्री के भीतर वह ऊर्जा है
जो सृष्टि को जन्म देती है और उसे संभालती है। मासिक धर्म के समय यह ऊर्जा एक विशेष रूप से सक्रिय होती है। बाहरी दुनिया से हटकर महिला का मन और चेतना भीतर की ओर केंद्रित हो जाती है। यही कारण है कि इस समय अगर कोई महिला ध्यान करती है, प्रार्थना करती है या बस अपने आप से जुड़कर कुछ क्षण शांति में बैठती है, तो उसका प्रभाव साधारण दिनों से कहीं अधिक गहरा होता है। जैसे शरीर अपनी सफाई और नवीकरण कर रहा होता है, वैसे ही आत्मा भी एक नए स्तर पर जागरूक हो रही होती है। ये इनवर्ट फोकस महिलाओं को अपनी सच्ची शक्ति और अपनी इनर वॉइस को और साफ महसूस करने का अवसर देता है। प्राचीन समय में अलग अलग सभ्यताओं में इस रहस्य को समझा जाता था। भारत में नारी को देवी का स्वरूप मानकर हमेशा आदर दिया गया। जब स्त्रियां अपने मासिक धर्म के समय विश्राम करती थीं, तो परिवार और समाज उन्हें सहारा देता था ताकि वे अपनी ऊर्जा को भीतर महसूस कर सके। ये केवल आराम के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि माना जाता था कि उस समय नारी की आध्यात्मिक शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। मिस्र, ग्रीस और कई अन्य संस्कृतियों में भी यह माना जाता था कि महिला जब अपने मासिक चक्र में होती है, जुड़ सकती है। उसे रेस्ट और ऑनर देना एक परंपरा थी, क्योंकि उनकी उपस्थिति उस समय विशेष रूप से पवित्र मानी जाती थी। इस अवस्था में महिला केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सबसे अधिक संवेदनशील और जागरूक होती है। यह समय किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि नारी के भीतर छुपी देवी शक्ति के प्रकट होने का समय है। यदि इस अवस्था को समझा जाए और उसका सम्मान किया जाए, तो हर महिला अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचान सकती है जो जीवन को नया रूप देती है। इसलिए मासिक धर्म केवल शरीर का चक्र नहीं है, यह आत्मा का भी चक्र है। एक ऐसा पल जब नारी अपनी शक्ति के सबसे करीब होती है। अगर कोई महिला इस समय अपने आप को थोड़ा सा समय दे, तो वह अपनी छुपी हुई क्षमताओं को और गहराई से महसूस कर सकती है। मासिक धर्म के दिनों में शरीर तो अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया करता ही है, लेकिन साथ ही साथ मन और आत्मा भी एक अलग तरह की संवेदनशीलता में पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि इस अवस्था में महिलाओं की रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। नए विचार आसानी से आते हैं और जो बातें सामान्य दिनों में समझ नहीं आती, उनका हल अचानक साफ दिखाई देने लगता है। कई वैज्ञानिक अध्ययन ये मानते हैं कि इस समय महिलाओं का दिमाग अलग तरह से काम करता है। उनकी इंट्यूशन यानी भीतर की समझ तेज हो जाती है। यही वजह है कि डिसीजन मेकिंग यानी सही निर्णय लेने की क्षमता भी और मजबूत हो जाती है। अगर महिला इस समय अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखे, तो वह अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही सशक्त और सकारात्मक फैसले ले सकती है। इस दौरान अगर मेडिटेशन किया जाए, तो उसका प्रभाव और गहरा होता है, क्योंकि मन भीतर की ओर केंद्रित होता है। इसलिए ध्यान करना या बस कुछ देर शांति में बैठना भी आत्मा को नई शक्ति दे सकता है। इसी तरह जर्नलिंग यानी अपने विचारों को लिखना इस समय बहुत लाभकारी होता है। कागज पर लिखे हुए विचार न सिर्फ मन को हल्का करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए क्लैरिटी भी देते हैं। कई महिलाएं यह अनुभव करती हैं कि इस समय थोड़ी देर का साइलेंस प्रैक्टिस यानी चुप रहकर अपने भीतर झांकना उनके लिए बहुत हीलिंग साबित होता है। यह उन्हें तनाव से दूर करता है और भीतर की शांति से जोड़ता है। यह समय किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक नेचुरल रीसेट बटन की तरह है, शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए। अगर महिला इस अवस्था को समझे और अपनाए, तो हर मासिक चक्र उसके लिए केवल शारीरिक बदलाव नहीं रहेगा, बल्कि आत्मिक विकास और आंतरिक शक्ति का अनुभव भी बनेगा। यह समय उसे नई ऊर्जा, नया दृष्टिकोण और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। मासिक धर्म को अक्सर एक कमजोरी की तरह देखा जाता है, लेकिन सच यह है कि यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दी गई एक अनोखी शक्ति है। यह वही समय है जब हर महिला अपने भीतर की देवी शक्ति को सबसे गहराई से महसूस कर सकती है। यह एक ऐसा पल है जब शरीर खुद को नया करता है, मन भीतर की ओर मुड़ता है और आत्मा अपनी असली ताकत से जुड़ती है। इसलिए मासिक धर्म को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया मत समझिए, इसे एक अवसर समझिए, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने का, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का और अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करने का। याद रखिए, यह समय कमजोरी का नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान और शक्ति को अपनाने का है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो,
तो इसे अपनी बहनों, दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि हर महिला यह समझ सके कि वह कितनी अद्भुत और शक्तिशाली है। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की सोच बदल सकता है।